नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टंग। स्ट्रक्चर ऑफ टंग और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर वो कौन कौन सी होती है। देखिए टंग की स्ट्रक्चर देखिए तो टंग बेसिकली एक स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर है जिसको हम वॉलेंट्री मूवमेंट कर सकते हैं। और टंग पर अगर हम एंटीरियर रीजन पर देखें तो एंटीरियर ये वाला पार्ट हमारा टंग है जो आगे का पार्ट है। और इस टंग पर हमारे पेपिला प्रेजेंट होते हैं। पेपिला देखिए पेपिला बेसिकली एलिवेटेड स्ट्रक्चर होती है टंग के ऊपर जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स को रखती है। यानी टेस्ट रिसेप्टर जो एपिथेलियम उसको कवर करती है उसमें टेस्ट रिसेप्टर रहते हैं। देखिए पेपिला वैसे अगर हम मैमल में देखें तो मैमल में 4 टाइप के पेपिला है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि टेस्ट बर्ड्स होती है, टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं हमारे फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फॉलिएट एंड फोर्थ है हमारा सर्कमवेलेट। फंगीफॉर्म बेसिकली ये रेडिश होते हैं कलर में, टंग के ऊपर आपने देखा भी होगा। और इनका फंक्शन है कि इसमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जो टेस्ट को सेंस करते हैं। पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट में फिलीफॉर्म होते हैं, इनके शेप के बेस पर हमने रखा है इनका नाम। और यहाँ पर जो इसका एंड पार्ट है उस पर होते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो फोलिएट बेसिकली हमारे में नॉन फंक्शनल होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत कम डेवलप होते हैं वेस्टिजियल। अदर्स एनिमल्स में होते हैं लेकिन हमारे में ये फंक्शनल नहीं होते। अब जो टेस्ट रिसेप्टर की बात है, सारे टेस्ट रिसेप्टर से एसोसिएटेड नहीं होते, यानी सारे पेपिला के पास टेस्ट रिसेप्टर नहीं होते। इसमें जो टेस्ट को सेंस करते हैं वो है आपके फंगीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। सॉरी, इसमें जो आपको टेस्ट को सेंस करते हैं वो है आपके फंगीफॉर्म एंड सर्कमवेलेट। इन्हीं के पास टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। फोलिएट के पास टेस्ट रिसेप्टर नहीं होते, और या फोलिएट तो हमारे में नॉन फंक्शनल ही होता है। जो फिलीफॉर्म है उसके पास भी नहीं होते, लेकिन फिलीफॉर्म हमारे में फंक्शनल है। तो फिलीफॉर्म पर ऐसे रिसेप्टर होते हैं टच रिसेप्टर। जैसे आपको मतलब आप फूड लेते हो तो ये फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, फूड को सेंस करते हैं कि आपके माउथ में फूड है, उसकी प्रेजेंस को ये वहाँ पर सेंस करते हैं। तो जो हमारा फिलीफॉर्म है उसके पास टच रिसेप्टर है, वो फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। जो फंगीफॉर्म और सर्कमवेलेट है वो टेस्ट रिसेप्टर है, उसके पास टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। और फोलिएट हमारे में वेस्टिजियल है। देखिए टंग के पीछे यहाँ पर दोनों साइड में टॉन्सिल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में, जिसे हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और टंग के पीछे वाले पार्ट में यहाँ पर इसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये भी टंग के पीछे वाले पार्ट पर है, लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, यानी टंग के ऊपर है तो इसलिए हम इसको लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। ये बेसिकली हमारे लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें बेसिक आपको पता होगा कि पैथोजन को ये किल करने में हेल्प करते हैं या एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये हुआ, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हुई। अब इसका काम क्या है कि इसका काम है कि एक तो आपके साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, टंग की मूवमेंट से आपकी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प होती है। और टंग की वजह से ही जो आपका फूड होता है उसकी मूवमेंट होती है बक्कल कैविटी में, जिससे कि वो टीथ में जाके प्रॉपर उसकी मिक्सिंग हो जाए सलाइवा के साथ, या वो इस फूड को टीथ के बीच में पहुंचा के वहाँ पर क्रशिंग में हेल्प करता है। तो हमारी जो टंग है उसके ये हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोसेस स्वेलोइंग या डेलगुटेशन। देखिए स्वेलोइंग और डेलगुटेशन प्रोसेस क्या है।
वो मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूँ, ठीक है।